एक संत के श्राप ने जैसे कांग्रेस को डुबोया, नीतीश को भी मिल गया वैसे ही संत का श्राप। क्या जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा? पटना यूनिवर्सिटी में गिरे, जनता दरबार में खुद को भूले, कुछ ही सालों में तेज तरार इंजीनियर कैसे बन गए गजनी। नीतीश की लड़खड़ा रही ऐसी जुबान, भूल बैठे महिला सम्मान। विधानसभा में बच्चे पैदा करने पर कई शर्मनाक बात। कई दिग्गज कहते हैं कि कांग्रेस की एक खस्ता हालत करपात्री महाराज के श्राप की वजह से हुई है और अब नीतीश की जेडीयू को भी एक संत ने श्राप दे दिया है। तो क्या जेडीयू की हालत भी आने वाले दिनों में कांग्रेस से भी ज्यादा खराब हो जाएगी? इंसान जब बर्बादी की कगार पर होता है तो उसकी जुबान से निकले मीठे शब्द भी लोगों को तीखे लगने लगते हैं और क्रेडिट भी हाथ से जाने लगता है। तो क्या नीतीश कुमार के साथ भी यही हो रहा है? हम आपको कुछ उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, फिर बताते हैं कि जेडीयू और नीतीश दोनों को किसने कितना बड़ा श्राप दिया है। ये तस्वीर पटना यूनिवर्सिटी की है। नीतीश कुमार चलते चलते गिर पड़े, सुरक्षा कर्मियों को चिंता सताने लगी। कहीं नीतीश बाबू का स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया, पर जांच हुई तो सब कुछ सामान्य मिला। उसके एक दिन बाद जनता दरबार में नीतीश खुद को ही भूल गए। दरअसल एक व्यक्ति शिकायत लेकर आया तो नीतीश ने कहा कि गृह मंत्री को फोन लगाया जाए, जबकि बिहार के गृह मंत्री वो खुद ही हैं। उसके बाद 7 अक्टूबर को विधानसभा में जातिगत सर्वे की आर्थिक आंकड़े पेश करते हुए नीतीश कुमार ने हद ही पार कर दी। जिस सदन में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के कानून बनते हैं, वहां नीतीश ये बता रहे थे कि महिलाएं पढ़ने लिखने के बाद कैसे शादी के बाद पति के साथ जो करती हैं उसमें जागरूकता ला रही हैं। नीतीश का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नीतीश ने जैसी भाषा का इस्तेमाल सदन में किया, वैसी भाषा का इस्तेमाल शायद डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली लड़कियों के सामने प्रोफेसर भी नहीं करते होंगे, जबकि उन्हें तो हर चीज ढंग से पढ़नी होती है। तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार सोचने समझने में असमर्थ हो चुके हैं कि कहां क्या बोलना है। बिहार की आधी आबादी यानी कि पूरी महिला समुदाय नीतीश के इस बयान के खिलाफ है, पर राबड़ी देवी से जुबान फिसलना बता रही हैं। पर असल बात जुबान फिसलने की नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि जब आपका बुरा वक्त होता है तो आप खुद ही ऐसी गलतियां करने लगते हैं जिसका आपको पता भी नहीं चलता। नीतीश कुमार जब ये बातें कर रहे थे तो उससे 2 दिन पहले ही बिहार पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा था कि बिहार में बहुत दिनों तक जंगल राज नहीं चलेगा। मेरी कथा 1 साल से प्रस्तावित है। पटना के कमिश्नर ने परमिशन नहीं दी। गांधी मैदान किसी के बाप का नहीं है। नीतीश बाबू मत दो गांधी मैदान में परमिशन। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब तो गांधी मैदान में कथा करने तभी आऊंगा जब बिहार में कमल खिलेगा। खास बात यह है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य पीएम मोदी के गुरु हैं। इनकी कई बातें अब तक सटीक साबित हुई हैं, इसलिए श्राप अगर सही साबित हुआ तो फिर नीतीश कुमार का सीएम बना रहना छोड़िए, जेडीयू का विस्तार होना भी मुश्किल हो जाएगा। राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि नीतीश नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता संत और सनातन का अपमान करके इंदिरा गांधी वाली गलती दोहरा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने सरकार बनने से पहले करपात्री महाराज को वचन दिया था कि सरकार बनते ही गोवंश संरक्षण का कानून लाऊंगी, लेकिन सरकार बनते ही वादे से पलट गई। तब कई संतों ने दिल्ली में धरना दिया और बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस संतों की जान की दुश्मन बन गई। तभी करपात्री महाराज ने कहा था कि जैसा आपने साधुओं के साथ किया है वैसा हाल आपका भी होगा, और इत्तेफाक से इंदिरा गांधी की मौत भी वैसे ही हुई, गोपाष्टमी के दिन। कहते हैं कि उसी की सजा आज भी कांग्रेस भुगत रही है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार ने रामभद्राचार्य को परमिशन न देकर बड़ी गलती कर दी है? कमेंट करके बताइएगा। आखिर संतों की कथा से कुछ नेताओं को दिक्कत क्यों है? अगर हिंदुस्तान में संत कथा नहीं कर सकते तो फिर कहां जाकर कहेंगे? क्या परमिशन न देने वाले अधिकारी और नेता इसका जवाब देंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।